बैचलर लाइफ में आपने इस तरह का, आप तो कह रहे हैं कि आपने कभी नहीं महसूस किया इस तरह की कोई हाँ, मैं डिस्क्रिमिनेशन जहाँ भी या गया मुझे सहर्ष स्वीकार किया गया, तो मैं क्यों अपने मन में कोई खोट पालूं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ बैचलर होने की वजह से और किसी पहचान की वजह से नहीं? नाम की वजह से मेरा ज़्यादा प्रॉब्लम था। हाँ। बैचलर वाला ज़माना भी था, लेकिन तो बहुत पैसे वैसे होते नहीं थे, तो अपन कालका जी वगैरह में रहते थे। तो वहाँ ये सब नहीं देखा जाता था। और कालका जी का इलाका एक है जहाँ पे सारे बिहार और ईस्टर्न यूपी के लोग रहते हैं, तो वहाँ उनको स्वीकार किया जाता था कि हाँ यही लोग रहते हैं, वहाँ और कोई नहीं रहते। और एक तरफ फिर बंगालियों का होता था कालका जी में भी, तो वहाँ पे अपना रहते थे। लेकिन फ़ायदा क्या होता था, खाने पीने की चीज़ें बड़ी सस्ती मिलती थी, फ्लैट्स बड़े सस्ते होते थे, क्योंकि पैसे वाले लोग नहीं हैं हम लोग। तो एक फ्लैट की किराया जो 600 रुपये, 4 आदमी रह रहे हैं, तो 150 रुपये पर आदमी मंथली आ रहा है। तो वहाँ पे कोई दिक्कत। उसके बाद जब थोड़ा आगे निकले, जब आप मयूर विहार की तरफ में आया रहने के लिए, तो दिक्कतों का सामना करना पड़ा कि आप बैचलर हैं, फैमिली नहीं है, नाम आपका ये है और किराया ज़्यादा लगेगा। आदमी ओके कर दिया, चलो भाई किराया ज़्यादा ले लो। उसके बाद भी 3 महीने बाद कि मेरी बेटी वापस आ रही है, उसके लिए घर खाली करना एक ये भी होता है। हाँ, अब फलां साहब पेरेंट्स वापस मेरे आ जो रहे हैं वापस आ रहे हैं। वापस आ मैं रहे हैं। सोचता हूँ पास में ही उनको रख लूँ। हाँ, अरे पेरेंट्स अपने घर में रख ले भाई। हाँ। नहीं हम और अपना परिवार अलग, पेरेंट्स जो है वो पास में ही रख लेते हैं। तो उसका क्या होता था, एक ही इंटेंशन कि आप बोलते थे, हमें पता होता था मुझे कि आप पैसे बढ़ाने की बात करो। हो सकता है उनको कोई नया किराएदार मिल गया जो 500 रुपये ज़्यादा दे रहा हो, जी। तो मैं बोलते पैसे चाहिए तो आप बढ़ा लीजिए। तो वो भी बेशर्मी से कहते थे कि अच्छा ठीक है, 6,000 था, 6,500 कर दीजिए। 3-4 महीने आप और रह गए। फिर मतलब सबका 11 महीने के बाद 10% बढ़ता था, मेरा साल में 2-3 बार बढ़ जाता था, 5%, 10%। तो मेरा 20-30% बढ़ता था। लेकिन कुछ अच्छे एक मिले जो 8 साल में रहा मयूर विहार में, उनके पास मुझे दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि टाइम पे पैसा उनको मिला और तब फैमिली आ चुकी थी। राइट। अच्छा, जो आदमी जब फैमिली गारंटी होता है ना। हाँ, फैमिली कहीं भागेगा नहीं, कहाँ जाएगा, बदतमीजी नहीं शराफत करेगा। है। हाँ, मैंने वो किस्सा सुना चुका हूँ उसको। कोई भी कांड करेगा घर में नहीं करेगा, बाहर ही करता होगा। मैंने किस्सा सुनाया था साकेत वाला कि मैंने कैसे उनको बोला था मेरी बीवी भाग गई, तो झूठ बोलना पड़ा मुझे कई बार इन सब चक्करों में। हाँ, फिर जब नोएडा आया तब मैंने कहा यार हद ही हो गया है। वो जो किराएदार मालिक थे हमारे, वो पुलिस विभाग में भी थे और उनका प्रेशर ही अलग होता था। बल्कि जब मैंने घर लिया, हर 6 महीने बढ़ा देते थे कि देखिए भाई साहब यहाँ का तो महंगा होता जा रहा है, अब आप कहीं शिफ्ट करेंगे 2000 खर्चा आएगा, क्या है आप मेरा ही बढ़ा दीजिए। किस ज़माने की बात है ये? 2016, 15-16। तो मैं बढ़ा भी दिया। बुरा मुझे तब लगा जब मैं थक हार करके उसी सोसाइटी में बगल वाले टावर में घर ले लिया। सोसाइटी अच्छी लगी, मुझे लगा कंफर्टेबल है यहाँ पे सब कुछ। तो उसने मुझे बददुआएं दी, फलेगा नहीं। हम कहे अरे अजीब आदमी है यार, उसने क्यों ले लिए घर? हम कहे ले लिए। अरे जब इतना अच्छा था तो काहे ले लिए? हम कहे ले लिए। उसकी वाइफ जो थी उसने मुझे श्राप दिया, फलेगा नहीं ये घर, तुमको देख लेना, हम श्राप दे रहे हैं। क्यों दे रहे हो भैया? हम तुम्हें पैसा दे दिए, किराया दिए, जो मांगे तब तक दिए, आज अपना हम घर लिए तो आप बदुआ दे रहे हैं। मिलते हैं कि नहीं वो? नहीं, हम जाते भी नहीं उनकी तरफ। एक दो बार हेलो है, दूर से हो जाता है, बट वो बदुआ दे करके। अरे मैं सोच रहा हूँ वो अमरूद ले जाओ, दो फला फला है, 2 ठो आया है।